बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत की जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। बात करेंगे सीजीएल में 17,000 पदों पर बड़ी भर्ती का जो विज्ञापन है आउट कर दिया गया है। राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं, विद्यालय जूझ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे नीट परीक्षा की गड़बड़ी में सीबीआई ने किन किन मुद्दों पर जो घेरना है वो शुरू कर दिया है। अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र। डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। 2024 सत्र से देश भर के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड का प्रशिक्षण ले सकेंगे। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक इस प्रशिक्षण में दाखिले के लिए वर्तमान में अभ्यर्थियों के पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इससे सबसे अधिक फायदा निजी डीएलएड कॉलेजों के प्रबंधकों को होगा, जो पिछले कुछ सालों से डीएलएड की हजारों सीटें खाली रहने के कारण परेशान हैं। सूत्रों के अनुसार शासन स्तर से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के डीएलएड में प्रवेश को लेकर के पूछताछ हुई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने भी बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को दाखिला देने में कोई अड़चन नहीं बताई है। इसका एक कारण यह भी है कि यूपी के परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए यहाँ का निवासी होने की अनिवार्यता नहीं रह गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने यूपी का निवासी होने की बाध्यता समाप्त कर दी थी। ऐसे में जब शिक्षक बनने के लिए यूपी का निवासी होने की बाध्यता नहीं है, तो प्रशिक्षण के लिए इस नियम का कोई मतलब नहीं रह जाता। डीएलएड 2024 प्रशिक्षण के लिए प्रवेश की गाइडलाइन जल्द जारी होने की उम्मीद है। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष जब से भर्ती नहीं आ रही है, तब से जो सीटें हैं वो रिक्त रह जाती हैं। पिछली बार भी लगभग 70,000 जो सीटें हैं वो रिक्त रह गई थी। और इसीलिए नियमों में बदलाव किया गया है, ताकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो डीएलएड करना चाहते हैं 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर वैकेंसी फिलहाल कई सालों से बंद है और इसका नतीजा है कि यहाँ पर डीएलएड का क्रेज घटा है। लेकिन अगर बाहरी स्टेट के बच्चे आएंगे और डीएलएड करेंगे और फिर वो अपनी स्टेट में भी जॉब पा सकते हैं, क्योंकि जो निवासी होना था, जो निवास प्रमाण पत्र अभी तक लगता था भर्तियों में, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। और इसके वजह से आस पड़ोस के जो राज्य हैं उनके जो अभ्यर्थी हैं वो पूरी तरीके से इसके लिए लाभान्वित होंगे। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा आदि राज्यों के अभ्यर्थियों को होगा एक बड़ा फायदा। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, सीजीएल के 17,000 से ज्यादा पदों पर जो आवेदन है वो शुरू कर दिया गया है। 24 जुलाई की रात 11 बजे तक कर सकेंगे आवेदन। 25 जुलाई होगी फीस जमा करने की अंतिम तिथि। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल एग्जाम 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों में सहायक अनुभाग अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर, शोध सहायक समेत विभिन्न प्रकार के 17,727 पदों के लिए आवेदन 24 जुलाई की रात 11 बजे तक किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सीजीएल के 17,000 पदों पर जो आवेदन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं राजकीय विद्यालय। नवीन राजकीय विद्या बालक इंटर कॉलेज इकौना में शिक्षकों के नहीं सृजित हुए पद। जिले में राजकीय विद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं और लगातार जो भर्तियां हैं पूरी तरीके से बंद पड़ी हैं। ये खबर आप श्रावस्ती से देख रहे हैं। यहाँ पर राजकीय विद्यालयों में भी पूरी तरीके से जो अफरा तफरी का माहौल है शिक्षकों को लेकर के वो लगातार बना हुआ है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, 35 साल से कार्यरत शिक्षकों ने की मानदेय बढ़ाने की मांग। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरना देते मिले शिक्षक। प्रदेश के 992 राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 35 वर्षों से मानदेय पर कार्यरत जो व्यावसायिक शिक्षक हैं वो प्रवक्ता वेतनमान और 7वें वेतनमान आयोग के अनुसार वेतन पुनरीक्षण की मांग कर रहे हैं। इसके लिए शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अनिश्चित काल के लिए जो धरना है वो खोल दिया है। डियर तो आप देख सकते हैं अनिश्चितकालीन जो धरना है वो कर दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षक हैं जो अपने मानदेय को बढ़ाने को लेकर के लगातार जो धरना प्रदर्शन से कर रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इनकी मांगे पूरी होती हैं या नहीं। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, सीबीआई ने 5 मामले हाथ में लिए, एनटीए अधिकारी भी जांच के दायरे में। नीट का मामला है, आप जानते हैं नीट का मामला पूरे भारत में इस समय हाईलाइट है। नीट यूजी बिहार, गुजरात व राजस्थान में दर्ज है मामले। महाराष्ट्र से भी जो इसके तार हैं जुड़े होने के कहीं ना कहीं शंकाएं हैं।
डॉक्टर की सबसे बड़ी परीक्षा है मेडिकल विभाग की एंट्रेंस एग्जाम, और वहां पर बड़ी धांधली सामने आई है पेपर लीक को लेकर के। और अंततः पूरी जो जांच है सीबीआई को सौंपी गई है, और सीबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि एनटीए के अधिकारी भी इस पर जांच के दायरे में हैं। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिन्होंने इस पूरी परीक्षा को कराने का जिम्मा लिया था, उसके भी कुछ आला अधिकारी इस पर फंसते दिख रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या नीट का एग्जाम रद्द होगा या नहीं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी खड़ा है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, तबादला न लेने वाले शिक्षकों को जबरन रिलीव कराने का आरोप। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में परस्पर तबादलों को लेकर के समस्या समाप्त होती नहीं दिख रही है। लंबे समय की मांग के बाद विभाग ने जब तबादला किया तो जिले में भेजने की जगह सीधे स्कूल से स्कूल में तबादला कर दिया। इससे काफी शिक्षक तबादले के इच्छुक नहीं हैं। वहीं विभाग ऐसे शिक्षकों को जबरदस्ती रिलीव कर रहा है। इसे लेकर उनमें काफी नाराजगी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जो नया नियम लगाया गया है, इससे जो शिक्षक हैं वो माननीय हाईकोर्ट की दहलीज पर जाएंगे, और पूरी प्रक्रिया फिर से बाधित होगी। यह निकट भविष्य की गर्त में है डियर। शिक्षकों को अर्जित व आधे दिन की छुट्टी स्वीकृत हो। प्रदेश में परिषदीय विद्यालय 25 जून से खुल रहे हैं। वही बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों कर्मचारियों की ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के सख्ती कर रहा है। इससे पहले शिक्षकों ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से मिलकर के शिक्षकों को राहत देने की मांग की है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जो नीट है और यूजी से नेट है, लगातार पेपर लीक कितने हुए हैं, इस पूरे मामले पर जो विपक्ष है के मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो लगातार संसद में इस समय पार्टी को घेर रहे हैं और एक ही मुद्दा उठा रहे हैं कि जब पेपर लीक कर रही है गवर्नमेंट, तो आप इस गवर्नमेंट को ही बाहर कीजिए। ये युवाओं से मांग कर रहे हैं विपक्ष के मुखिया, मुख्यमंत्री, ये जो पूर्व में रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। ये आपका था शिक्षा जगत से जुड़ा है दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।